का मदीना आदमी को बनाता है ये इंसान। खुशामदीद, आपका खैर मकदम है। कुछ कॉल्स देंगे, सवालात के जवाब मुफ्ती मोहम्मद सुहेल ज़मज़री साहब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है खातून? भाई मेरे दो सवाल हैं। पूछिए। मेरे ना तकरीबन 14-15 साल पहले ना मिसकैरेज हो गया था। अच्छा ठीक है। तो अपना जो है मेरे ना शौहर ने ना वो बच्चा जो है ना छोटा सा जो उठा के ना वो दीवार के पार फेंक दिया। तो मैं काफी रोई, काफी मतलब तड़फी, और अभी भी मेरे दिल में बहुत ज्यादा तड़फ है। तो वो इस गुस्से में थे तो कहने लगे कि तुम तो ये बच्चा चाहती ही नहीं थी, इस वजह से ये बच्चा मिसकैरेज हुआ। और मेरा दूसरा सवाल, सही, मेरी सास ने कोई ऐसा माहौल इख्तियार कर लिया था घर में लड़ाई झगड़े का, मैंने कुछ बोला ही नहीं था उनको, और फिर वो कहने लगी कि अपना तुमने ये अल्फाज मुझे बोला है, और मुझे मजबूरन कुरान उठाना पड़ा। तो कुरान उठा के भी खड़ी हुई थी तो वो कहने लगी कि नहीं तुमने बोला है, तुम झूठी हो, ये कुरान झूठा है। जबकि आपका कहना है कि आपने नहीं बोला था और कुरान उठा के भी आपने कहा मैं नहीं बोला, यही कहा। सही है, ठीक है। चले एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ आ जाएं जरा। अच्छा, एक भाई ने ये सवाल किया कि जब हम मस्जिद जाते हैं ना तो बहुत से लोग, सलमान भाई, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई यूँ समझ लीजिए कि ज़िक्र अस्कार में मशगूल है, तो क्या उनको सलाम करना चाहिए या नहीं? जब ऐसी सिचुएशन में हों तो उनको सलाम नहीं करना चाहिए, और आपने सलाम किया और वो ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं या कोई अपनी इबादत कर रहा है या कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, तो उन पर ज़रूरी नहीं कि वो आपको जवाब दें। बिल्कुल ठीक है। वैसे जिसको सलाम किया जाए, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना लाजमी है, लेकिन इस सिचुएशन में उन पर लाजमी नहीं होता और ना ही आप पर सलाम सुन्नत है। एक सवाल ये हुआ कि नमाज के दौरान छींक आ जाए तो बाजू मुंह पर रखना कैसा है? अमल कलील के ज़रिए अगर आपने बाजू या कोई हिस्सा इस तरह मुंह पर रख लिया या नाक पर रख लिया तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज आपकी रहेगी। अमल कलील से मुराद ये है कि दूर से देखने वाला बंदा ये समझे कि आप नमाज में हैं। अगर दूर से देखने वाला बंदा ये समझे कि आप नमाज में नहीं हैं, आपने दोनों हाथ छोड़े हुए हैं, तो वो अमल कसीर हो जाता है। वो अगर आप एक रुकन में एक मरतबा भी करेंगी तो नमाज फासिद हो जाएगी, और अमल कलील 2 मरतबा तक इजाज़त है, तीसरी मरतबा करेंगे एक रुकन में तो फिर नमाज फासिद होगी, वरना नहीं होगी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि कोई बहन अगर हालत हैज़ में हो और दोपहर में या शाम में मेंसेस ख़त्म हो चुके हों, हुस्ल नहीं किया है, तो क्या खाना पीना जायज़ है? खाना पीना उनके लिए जायज़ है, लेकिन बेहतर ये कि ज़रा छुप कर हो, सेपरेट अंदाज में हो, किसी के सामने ना हो, तो बेहतर ये है। एक सवाल ये हुआ कि वेज़दीन होंठ पर लगी हुई है, फिर जो है वो कुछ खून निकला है, लेकिन वो मिल मिलाकर हलक में जायका नहीं गया। जब मेरी बहन गया नहीं है तो क्यों खामखा परेशान हो रही हैं? इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर जायका हलक में चला गया, आपको महसूस हुआ, तो उस सूरत में रोज़ा फासिद हो सकता था। फिर इसके बाद बहन ने कहा कि 12 एकड़ ज़मीन है, सालाना जो आमदनी है वो 6 लाख रुपए है, तो क्या मुझ पर यानी हज करना लाजमी होगा या नहीं? मेरी बहन आप ख़ुद देख लें कि हज कितने का हो रहा है। गवर्नमेंट के एतबार से भी देखें तो 12-13 लाख रुपए का हो रहा है, 13 लाख रुपए कम से कम हो रहा है, मिनिमम शुरू हो रहा है, और प्राइवेट में देखें तो वो 15, 16, 17 से शुरू हो रहा है। तो सालाना आमदनी आपकी 6 लाख रुपए तो कैसे होगा? हाँ, आपने इतना जमा कर लिया है कि आपके पास यूँ समझ लें कि यानी आपके पास जो पासपोर्ट के या टिकट वगैरह के या आने जाने के, फिर वहाँ रहने के, सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, यानी मौजूद है इतनी रकम कि आप सारी चीज़ें पूरी कर सकती हैं। तो और फिर आपके साथ महरम का होना भी शर्त है। अगर महरम नहीं होगा तो हज आप पर फ़र्ज़ नहीं होगा, महरम भी होना शर्त है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो हज लाजिम होगा, फ़र्ज़ होगा, बसूरत दीगर नहीं होगा। एक सवाल ये हुआ कि सड़क ख़राब हो गई, उसे सही करवाती हैं,
तो सवाब मिलेगा इनके मरहुमीन को, बिल्कुल आपको ही मिलेगा, और आप अपने मरहुमीन को भी इसाले सवाब करेंगे तो इंशाल्लाह मिलेगा। रास्ते में किसी ने अजियत वाली चीज़ हटाई, उसका वो भी सदका है। यहाँ तक कि कोई फिसलने वाली चीज़ है, केले का छिलका है, आपने वो हटाई कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। बहन ने कहा कि मोबाइल में कुरान पढ़ना कैसा है, तो बिल्कुल ठीक है, और इसमें आसानी ये है कि जब आपने मसहफ़ शरीफ पकड़ा हुआ है उसके लिए आपके लिए वज़ू लाजमी है, लेकिन जब आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो वो मसहफ़ शरीफ के हुक्म में नहीं है, तो आप उसे बग़ैर वज़ू के भी छू सकती हैं, पढ़ सकती। बेहतर है कि वज़ू हो लेकिन बग़ैर वज़ू के भी छू और पढ़ सकती हैं। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि इनकी वालदा के पेट में जो है वो पथरी है, आराम नहीं आ रहा, तो मेरी बहन बल्कि भाई मेरे कि ये फजर के बाद बल्कि सहरी में ये कर लिया करें कि 7 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के दम करें अपनी वालदा पर, दम के अवा पानी पिलाएं और इलाज करवाते रहें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह खैर फरमाएगा। चकवाल से ये पूछा बहन ने कि सातों तस्बीह में जो तीसरा कलमा हम बितरतीब पढ़ते हैं तो क्या एक साथ पढ़ लिया जाए तो ये हो जाएगा? नहीं, इसकी तरतीब ऐसी ही है क्योंकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये तालीम दी थी और फरमाया कि कम अज़ कम जिसने जो है वो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमाएगा। तो ये तरतीब इसी तरीके से है कि जैसे आपने सना के बाद पढ़ना है, फिर उसके बाद आप जब तिलावत के बाद पढ़ेंगी, फिर उसके बाद रुकू करने के बाद पढ़ना है कौमे में आकर, फिर इसके अलावा सजदे के बाद पढ़ना है, तो ये सारी तरतीब के साथ है। इसी तरतीब से पढ़ेंगी तो ये सातों तस्बीह कहलाएगी। तरतीब अगर आपने एक साथ सारा पढ़ लिया तो वो फिर उस तरतीब में नहीं आएगा और सातों तस्बीह के ज़िमन में वो चीज़ नहीं आएगी, तो लिहाजा तरतीब के साथ पढ़ें। फिर इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कि खावन जो है वो नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, कौमी बचत स्कीम में इन्होंने पैसे जमा कराए हुए हैं, तो ज़कात उस पर होगी या नहीं? मेरी बहन, इतनी रकम अगर जमा हो गई कि साल गुजरने के बाद आपके पास तकरीबन 1,75,000 रुपये आपके पास जमा हैं और साल गुजर चुका है, तो फिर उस पर ज़कात होगी, बस सूरत दीगर नहीं होगी, क्योंकि तकरीबन 1,75,000 रुपये की यूँ समझ लें कि 52.5 तोला चांदी की कीमत इतनी बनती है, तो ये निसाब के ज़ुमरे में आता है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ, भाई ने कहा कि यूके से यासीन साहब ने कि नमाज़ पढ़ने से पहले या तहज्जुद से पहले दुआ पढ़ लें, तो दुआ पढ़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़नसब, अद्दुआ मुख़ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और इसी तरीके से फरमाया कि जब तुम इबादत से फ़ारिग़ हो जाओ फिर अल्लाह ताला की जानिब मुतवज्जे हो, तो जब बंदा मज़दूरी करता है उसके बाद मज़दूरी मिलती है ना, तो आप यानी नमाज से पहले दुआ मांग रहे हैं, मांग सकते हैं बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आपने अल्लाह ताला की बारगाह में एक इबादत की है तो अद्दुआ मुख़ल इबादा, उसके बाद जब मांगेंगे तो उसका मज़ा कुछ और होगा, और यानी देने वाला भी क्या देगा, लेने वाले भी क्या लेगा, तो वो आप जाने और देने वाला जाने वो क्या अता फरमाएगा। अच्छा, ये कहते हैं 2 रकत तहज्जुद हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। मिनिमम 2 रकत तहज्जुद है और मैक्सिमम जो है वो 8 रकात तक हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, तो 2 रकत भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सुन्नत अदा हो जाएगी। 4 रकत पढ़नी थी, तीसरी में बैठ गए तो याद आया तो फिर सजदा सब करना होगा, बिल्कुल करना होगा आपने। और कहा कि बहन ने, इनके वालिद ने वालदा को तलाक दे दी, फिर कहीं से फतवा ले लिया, फिर साथ रहने लगे, फिर आकर तलाक दे दी, ये खेल बन जाता है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने किसी ने 3 तलाक़ें दी थी, आप गज़बनाक हो गए, आपने फरमाया कि तुमने इस इस्लाम को खेल बना लिया है, इस तरह ना करो। 3 तलाक़ें एक साथ देना ये गुनाह है, लेकिन 3 तलाक़ें अगर एक साथ दी हैं तो तलाक़ वाक़ई हो जाती है। याद रखें कि आप कहते हैं 3, आप कहते हैं 1 1 1, आप कहते हैं 2 और 1, ये सारी सूरतें 3 की बनती हैं। 1 1 कहने से ऐसा नहीं कि वो 1 हो जाएगा, 2 1 कहने से वो 2 नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा। तो लिहाजा ये तलाक जब पहले दी थी वाक़ई हो चुकी थी, और उसके बाद अगर कहीं से आप फतवा लाए हैं या आपके वालिद साहब लाएँ तो गलत किया, इस चीज़ को खेल ना बनाए, वो तलाक वाक़ई हो चुकी थी। और 3 तलाक़ों के बाद औरत हुर्मत मुग़ल्लज़ा के साथ अपने शौहर पर हराम हो जाती है। फिर इन केस अगर उनकी इद्दत गुजारने के बाद
کہیں اور نکاح ہوا اور پھر ان کیس فزیکل ریلیشن کے بعد انہوں نے طلاق دی تو وہاں کی عدت گزارنے کے بعد پھر یہاں پر آ سکتی ہیں، بس صورت دیگر کوئی بالکل صورت نہیں ہے۔ پھر دیکھیں کھیل بنایا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر بھی انہوں نے طلاق دی آگے جا کر، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ پنڈی سے بھائی نے پوچھا کہ مجھے یعنی استنجا کرنے میں پانی میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں تو میں اس میں یعنی کس طرح یعنی میں کروں؟ تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، کل یا پرسوں، کہ ڈھیلے کے ذریعے پاک ڈھیلا ہو نا، پتھر وغیرہ ہو یا مٹی کی جنس سے ہو، تو اس سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور بڑے آرام سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ذہن لگائیں، توجہ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ گھبراہٹ بھی کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہن نے کہا بیک بون کا مسئلہ ہے، نہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں نہ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، تو نماز کیسے کروں، کیسے ادا کروں؟ اگر کھڑی ہو کر بھی نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی، تو لیٹ کر آپ اشارے سے پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی فلیکسیبلٹی، اتنی رخصت عطا فرمائی ہے، اور کوشش کریں کہ جتنا بیٹھ کر چاہے پڑھ لیں، جتنا کھڑے ہو کر کھڑا ہو سکتی کھڑے ہو جائیں، جہاں ہمت ٹوٹ جائے تو وہاں بیٹھ جائیں، پھر بھی ہمت ٹوٹ جائے لیٹ جائیں، اشارے سے پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ 10-12 صورتیں یاد ہیں تو میں نے عشاء کی نماز میں وہی پڑھ لیتی ہوں، پھر نماز تراویح میں بھی میں وہی پڑھتی ہوں، تو کیا ٹھیک ہے؟ اگر اور صورتیں یاد نہیں ہیں اور یہی پڑھتی تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور بہن کی ہمت ہے کہ اتنے مسائل کے باوجود نماز تراویح بھی ادا کرتی ہیں۔ زمین پر گدا ہو یا میٹرس بچھا ہوا ہو تو اس پر سجدہ کرنا، یاد رکھیں سجدے میں ناک کی جو ہڈی ہے اور یہ پیشانی کی ہڈی، یہ زمین پر زمین کی سختی محسوس ہونا ضروری ہے۔ اگر میٹرس میں یا گدے میں سختی محسوس ہو رہی ہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا، بس صورت دیگر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا مس کیریج ہو گیا تھا، شوہر نے وہ بچہ ظاہر ہے کہ وہ ضائع ہو گیا تھا، پھینک دیا تھا، سارا غصہ مجھ پر نکالا۔ بہرحال اگر وہ مس کیریج بھی ہوا تھا تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک گڑھے میں دفن کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کے شوہر نے اس طرح کیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ باتوں کو بار بار دہرائیں نہیں، ورنہ پھر وہ غصہ ہوں گے، کچھ نہ کچھ آپ پر پھر کیچڑ اچھالیں گے۔ تو بہتر یہ کہ آپ بات کو دہرائیں نہیں۔ ساس نے ان پر الزام لگایا، انہوں نے وہ کام نہیں کیا تھا، وہ بات نہیں بولی تھی، قرآن کا حلف بھی لے لیا، تو اس کے باوجود وہ نہیں مانی۔ اب ان کا نصیب ہے، آپ سچی ہیں، آپ نے قرآن کا حلف لے لیا ہے، تو اب اللہ جانے آپ جانے، اب ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ نہیں مان رہی تو ظاہر وہ گناہگار ہوں گی۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب، بہت شکریہ، تمام سوالات کے آپ نے جوابات دیے۔ اور اگلا سیگمنٹ ہمارا کوئی سیگمنٹ ہے، اور مفتی صاحب یقیناً آپ ابھی تو ٹیم نہیں لیں گے؟ نہیں، ہاں تو پھر صحیح، عامر بھائی نے منع کیا ہوا ہے۔ منع کیا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں اب بریک کے بعد کون سی ٹیم ان کی ہے۔ کل تو میرا خیال آپ کی ٹیم میرے ساتھ ہی جیت گئی تھی ماشاءاللہ، بس میری تائید کر دیں آپ، انشاءاللہ فتح ہر میدان میں ہوگی۔ بریک کے بعد کوئی سیگمنٹ۔ پھیلی ہے مغفرت کی گھٹا دو جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہے سب گناہگار